ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी है। जीसस मुझे प्यारे लगे हैं और उनकी बातें व्यवहारिक और लाभप्रद लगी हैं। तो पूछा है कि जीसस कौन है और क्या वो किसी खास धर्म या संप्रदाय के लिए हैं। जीसस के पास कौन जा सकता है? प्रकाश एक ही होता है, उसके आसपास की व्यवस्था, स्रोत, रंग, तीव्रता, समय, स्थान, ये सब अलग अलग होते हैं। परिभाषा क्या है प्रकाश की? जिसकी उपस्थिति में आप देख पाए सो प्रकाश। सफेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, हरा, नीला, लाल, किसी रंग का हो सकता है, कहीं से भी उद्भूत हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सूर्य की महत प्रभा हो सकती है, दिए की टिमटिमाहट भी हो सकती है, लेकिन काम सबका एक है। हमें वस्तु स्थिति दिखाना, सच्चाई से अवगत कराना, अंधेरे में ठोकरें खाते मन को ठोकरों और दुख से बचाना। जो ठोकरों से बचा दे, जो रोशनी दिखा दे, उसी का नाम कभी क्राइस्ट, कभी कृष्ण, कभी कबीर। नाम के फेर में मत पड़िएगा। फर्क नहीं पड़ता कि लल्ला है कि लाओत्ज़ु है, उपनिषद है कि अष्टावक्र है। गद्य में बात करी है कि पद्य में। बात ज्ञान से ही लगती है या भक्ति की। बस ये देख लीजिएगा कि आप को सहारा मिला,
आपकी आंखें साफ हुई, आपकी समझ बढ़ी, आपका ध्यान गहराया, आपका चित्त निर्मल हुआ यदि, तो वो सब एक है। उसी एक आदि सत्य से उत्पन्न, उसी आदि सत्य के तमाम रूप, कोई निकट का है, कोई दूर का है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई संत कहलाता है, कोई ज्ञानी कहलाता है, कोई फकीर है, कोई औघड़ है, कोई युवा सा है, जीसस सरीखा, बुद्ध सरीखा, शंकर सरीखा, कोई प्रौढ़ है, कोई वृद्ध है, कोई मौन रहा है, किसी ने खूब बोला है, कोई शरीर से भी स्थिर होकर बैठ गया है, कोई सड़कों पर नाचने लगा है। अंततः काम सबने एक करा है, उनके होने का प्रयोजन बस एक रहा है, आपकी मदद। अपने लिए तो उनका जीवन निष्प्रयोजन है, उनकी यात्रा समाप्त हुई, अब वो कहां जाएंगे। जिस भी वो रूप में आए हों, जिस भी नाम से आए हों, कभी कहा जाता है कि किसी माता के गर्भ से उपजे, कभी कह दिया जाता है कि अपौरुषेय उनका जन्म था। तमाम तरह की कहानियां बता दी जाती हैं। किसी को कह दिया कि कमल के फूल पर मिले, किसी को कह दिया परमात्मा का वरदान थे। कोई फर्क नहीं पड़ता उन कहानियों से। संत जनों का इतिहास, व्यक्तित्व, अतीत, घर द्वार, किस्सा कहानी नहीं देखा जाता। उनका काम बेड़ियां तोड़ना है। उनका काम हमें हमारी पहचानों से आजाद कराना है। जो आया ही इसलिए हो कि आप अपनी छोटी छोटी पहचानों से आजाद हो सकें। उसे पहचानों में बांधना न सिर्फ मूर्खता होगी, अपितु दंडता भी। जीसस इसलिए थे ताकि तत्कालीन धर्म की रूढ़ियों, रीतियों और विषमताओं से बंधे और त्रस्त समाज को राहत मिल सके। जो प्रचलित धर्म था, जीसस उसके विरुद्ध विद्रोही थे। ऐसे जीसस को किसी व्यवस्थित धर्म से बांधना न्याय संगत नहीं होगा। जीसस को सत्य प्यारा है, धर्म नहीं। धर्म यदि उनको रक्षित रखना होता तो यहूदी धर्म खूब विस्तृत और प्रचलित था उनके समय में, और अन्य भी तमाम संप्रदाय थे। जीसस को उनसे कोई लेना देना नहीं। वो साफ कहते हैं कि
मेरा कोई अतीत नहीं, मैं सत्य की औलाद हूं। दो बातें कही जाती हैं जीसस के विषय में। पहला कि उनकी मां कुंवारी थी, और दूसरा कि उनके पिता स्वयं परमात्मा। इनका अर्थ समझिएगा। अर्थ इनका यह है कि जीसस अतीत के नहीं है। अतीत देह के माध्यम से बहता है। कौन माँ है आपकी, कौन बाप है आपका, क्या धर्म है, क्या जात है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या विचारधारा है, किस देश के आप हो, स्थानीयता, जातीयता, ये तमाम बातें आपको देह से मिलती हैं। देह निर्धारित कर देती है लिंग, आयु, सब कुछ। जब एक बार तय हो गया कि जीसस देह की पैदाइश है ही नहीं, तो वो समस्त पहचानों से मुक्त घोषित हो गए। ये अर्थ है इस बात का जब वो कहते हैं कि और किसी से कोई लेना देना नहीं मुझको, मेरा वास्ता तो सीधे सीधे परमात्मा से है। मैं यहूदी नहीं, मैं किसी का बेटा नहीं, मैं किसी का पति नहीं, मैं किसी समुदाय का नहीं, मेरी कोई आयु नहीं, मेरा कोई जन्म नहीं, अपने पिता का हूं बस, और मैं और मेरे पिता एक हैं। ये है जीसस का वक्तव्य। किसी को ऐसा होकर खड़ा होना होता है आपके सामने। यही सत्य का, परमात्मा का आशीर्वाद है। जब कोई ऐसा खड़ा होता है आपके सामने, तो आपको भी सहारा और उदाहरण दोनों मिलते हैं। आप कहते हैं कि अगर कोई हो सकता है ऐसा जो देह के और अतीत के बंधनों से आजाद है, तो मैं भी हो सकता हूं। और जीसस न सिर्फ आजाद है, बल्कि उल्लासपूर्ण है आजादी में। बड़ी मौज है उनकी मुक्ति में। आप उन्हें चाहे सूली दो, चाहे सलीब, उनका व्यक्तित्व बड़ा खिला हुआ है। अपने आप को अगर वो सामाजिक व्यवस्थाओं से काट रहे हैं, तो काट करके बड़ा चैन पा रहे हैं। वो चैन उनकी वाणी में झलकता है, वो चैन उनके कृत्यों में झलकता है। तो जीसस सशक्त प्रमाण है। वो कह रहे हैं, जिस राह मैं चला हूं तुम भी चलोगे, तो तुम भी वही पाओगे जो मैंने पाया। और राह मेरी ये है कि जमाना जो राह दिखाए, उससे जरा बच के रहना। जीसस की वाणी को तो जीसस की देह के अवसान के कई दशकों बाद संकलित किया गया। और जब तक जीसस थे तब तक उनके नाम पर कोई पंथ बना नहीं था। वो पंथ तो और देर से आया। जीसस को कोई जमाना हो गया था, उसके बाद ईसाइयत शुरू हुई। जब तक वो थे तब तक वो बस बेड़ियां तोड़ के, मान्यताओं का खंडन करके
अपनी मौज में जीते रहे। और उनकी जो मौज थी, जो खंडन था, वही बहुत कुछ स्थापित करता था। इधर वो तोड़ते जा रहे थे ऊपर ऊपर से, और भीतर कुछ जुड़ता जा रहा था। जैसे सफाई होती जा रही हो और कालिमा हटती जा रही हो और उजियारा प्रकट होता जा रहा हो। जब तक तो उनका दैहिक जीवन था, तब तक उनके साथ बस मुट्ठी भर लोग जुड़े। तो जीसस को तुम ईसाइयत से बहुत जोड़कर मत देखो। ईसा और ईसाइयत आवश्यक नहीं है कि साथ साथ चलें। क्राइस्ट यदि होते तो उनका क्रिश्चियनिटी से बहुत संबंध नहीं पता चलता। शायद जो बातें उन्हें यहूदी धर्म, प्रचलित यहूदी धर्म के विषय में कहनी पड़ी, वैसा ही कुछ खंडन उन्हें प्रचलित ईसाइयत का भी करना पड़ता। वो ये ना कहते कि ईसाइयत है तो मेरी है, वो ये ताल्लुक जोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका ताल्लुक ईसाइयत से नहीं है, उनका ताल्लुक सत्य से है। जिसका ही ताल्लुक सत्य से हो सो जीसस। नाम उसका कुछ भी हो सकता है। कभी कबीर, कभी तुलसी, कभी नानक, कभी फरीद, कभी याज्ञवल्क्य, कभी अरुणी। कभी कृष्ण, कभी दत्तात्रेय। अलग अलग नाम है, लेकिन उनमें जो साझी बात है उसको मत भूलना। उनका सीधा ताल्लुक सच्चाई से था, और जिसका ही सीधा ताल्लुक सच्चाई से हो गया उसे जीसस से प्रेम हो जाएगा। वास्तव में यह संभव नहीं है कि तुम्हें कृष्ण से प्रेम हो और क्राइस्ट से ना हो। अगर तुमने कृष्ण को समझा है, अगर तुमने गीता को जाना है, अगर तुम कृष्ण के दीवाने हुए हो, तो क्राइस्ट भी तुम्हें प्यारे लगेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि जिसे लाओ त्सु पसंद आते हो, उसे चुआंगजू और लीजू बुरे नहीं लग सकते। ठीक वैसे कि जैसे केन उपनिषद को पूजने वाला कठोपनिषद या ईशावास्य की अवहेलना नहीं कर सकता। सब एक। और विभिन्नताएं भी हैं।
समाज अलग था, संदर्भ अलग थे, भाषा अलग थी। मैं इनकार नहीं कर रहा कि उपनिषद और बाइबल बड़े अलग अलग हैं, निश्चित रूप से भेद बहुत है। अब एक सूत्र समझो, जहां जहां अंतर दिखे वहां वहां तुम रुकना मत। जिन बातों में अंतर दिखा, समझ लो वो बातें आत्यंतिक नहीं हैं, वो बातें खालिस नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, वो बातें बस यूं ही हैं। समसामयिक, सांयोगिक, तत्कालीन। उन बातों की उपेक्षा करना। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। चाहे जीसस की वाणी हो, चाहे कृष्ण की, वहां बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ किसी खास संदर्भ में अर्थपूर्ण है। उस संदर्भ को हटा दो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और संदर्भ बदल चुके हैं। समय बदल चुका है। कुछ बातें थीं जिनका कभी बड़ा महत्व था, उन बातों को बोलना जरूरी था, क्योंकि वो बातें उस समय और उस स्थिति के श्रोता से बोली जा रही थीं। वो स्थिति नहीं रही, वो समय नहीं रहा, श्रोता की वो मानसिक अवस्था नहीं रही। तो उन बातों को तुम दरकिनार करना, जान जाना कि ये बातें समय सापेक्ष थीं, अब इनकी बड़ी कीमत नहीं। और जब उन बातों को हटाओगे तो वो सारी बातें उभर के आएंगी जो अमर हैं, जो अकाल है, जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण, सहायक और सत्य हैं जितनी तब थी। और उनकी महत्ता और सत्यता में समय के अंत तक कोई कमी नहीं आने वाली। तुम वहां जाकर के टिकना। जो बात तुम्हें भक्ति में और ज्ञान में साझी लगे, जान लेना कि वही बात सच्ची है। जो बात तुम्हें बुद्ध और मीरा में साझी दिखे, जान लेना कि सिर्फ वही बात सच्ची है। जो बात तुम्हें मौन और नृत्य में साझी लगे, जान लेना बस वही बात सच्ची है। वो साझापन ही सत्यता का प्रमाण है।
सिर्फ उस साझेपन की ही कीमत है, बाकी सब कुछ छिलका छिलका। उसको हटा सकते हो, उसको हटाना चाहिए। उसको हटाया नहीं तो उसी पर अटक जाओगे। तो जीसस को ऐसे नहीं पढ़ना है कि जैसे जीसस हो। किसी नाम के पीछे से देखा तुमने उनको यदि, तो उनके साथ न्याय नहीं कर पाओगे। जीसस को तो ऐसे पढ़ो कि जैसे कोई सत्य का पारखी, सत्य का प्यासा, सत्य का ग्राहक। और तुम कह रहे हो कि था कोई जिसमें बड़ी दीवानगी थी सच्चाई के लिए, जो कहता था जीऊंगा, तो असली और खरा होकर के, नकली से, झूठे से, डर से, उथलेपन से समझौता करके नहीं। तब जीसस तुम्हारे सामने आएंगे खेल करके, उभर करके। और यही तरीका है उपनिषदों को भी पढ़ने का, धम्मपद को भी पढ़ने का, संतों के गीतों को भी पढ़ने का। और कोई तरीका नहीं। जीसस की बात उनकी अपनी व्यक्तिगत बात नहीं है। वो गहरे ध्यान से उठे हुए जादुई शब्द हैं। वो व्यक्तित्व का उत्पाद नहीं है। जब कोई संत, कोई गुरु, कोई पैगंबर बोलता है तो ये उसकी देह नहीं बोल रही है, उसका ज्ञान नहीं बोल रहा, उसका अतीत नहीं बोल रहा। ध्यान मात्र बोल रहा है, समर्पण मात्र बोल रहा है। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे देह बोलती हो, जैसे जीसस बोलते हो। पर जो तुम्हें दिख रहा है वो भ्रामक है, वैसा है नहीं। बोलने वाला झुककर, हटकर, मिटकर बैठ गया है। उसके माध्यम से अब कुछ शब्द फूटते हैं। बोलने वाले को स्वयं भी ज्ञान नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। समर्पण का यही तो अर्थ है। मैं अब बाधा बनूंगा नहीं, मैं अब जांच परख करूंगा नहीं कि मुझसे क्या बह रहा है। मैं निमित्त हो गया, मैं माध्यम हो गया, मैं नहर हो गया, मैं बांसुरी हो गया। बांस के रंग से बांसुरी की मधुरता को जांचोगे क्या? संगीत का, बांस के रंग और बांस की उत्पत्ति के स्थल से क्या लेना देना? क्या फर्क पड़ता है कि बांस को स्त्री काट के लाई थी कि पुरुष?
क्या फर्क पड़ता है कि बांसुरी मुसलमान के हाथ से बनी कि हिंदू के हाथ से? संगीत बह रहा है ना उससे। नहर किसने खोदी, इस बात की कोई उपयोगिता है? गंगा जल बह रहा है ना उससे। कौन से घाट से तुम गंगा में उतरते हो, क्या फर्क पड़ता है? घाटों के बड़े नाम होते हैं। गंगा जल मिला ना, किसी भी घाट से उतरो। और गंगा के अभी तुम बड़े रूप देखोगे। कलकत्ता की गंगा बनारस की गंगा नहीं है। और बनारस की गंगा हरिद्वार की गंगा नहीं है। और हरिद्वार गंगोत्री जैसा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? कभी बालक नचिकेता है, कभी वयस्क लाओत्जू, कभी ऋषिकेश की गंगा है, कभी बंगाल की। तुम्हें तो जहां मिले पी लेना, नहा लेना, मन को धो लेना, प्यास को बुझा लेना। जात न पूछो साधु की। कोई समय ऐसा नहीं हुआ जब परमात्मा की ये धरती जादू से खाली हो गई हो। कोई समय नहीं। समय की शुरुआत से आज तक नहीं हुआ और आज से समय के अंत तक नहीं होगा। फूल खिलते ही आए हैं। अलग अलग रंगों में खिले हैं, अलग अलग जगहों पर खिले हैं, अलग अलग मौसमों में खिले हैं, पर खिले जरूर हैं। और हर फूल उसी माली का है, एक का। तुम किसी फूल के खिलाफ भेद मत पाल लेना। तुम सारे फूलों को अतीत में कैद मत कर देना। तुम फूलों का नाता किसी विशेष स्थान से मत जोड़ देना, या किसी रंग से, या किसी खास खुशबू से। फूल तब भी खिले थे, आज भी खिले हुए हैं। फूल वहां भी खिले थे, यहां भी खिले हुए हैं। तुम तो सौंदर्य के प्रेमी रहना। तुम प्रकाश की उपासना करना। रंग रूप नाम अतीत इतिहास
किस्से कहानी की नहीं।